जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम कर रहे हैं आपकी हिंदी कक्षा 4 से 5वां पाठ दशहरा के प्रश्न उत्तर। और इन प्रश्नों की संख्या है प्रश्न संख्या 1 से 8, जिनको आज हम समझेंगे। पहला प्रश्न है आपका, दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि कहलाती है। दशहरे से पहले, जिस दिन हम दशहरा मनाते हैं उससे पहले के जो 9 दिन होते हैं वो 9 दिन की अवधि यानी समय, वो 9 दिन का समय क्या कहलाता है? नवमास, नवरंग, नव दिवस या नवरात्र, इसको हम क्या कहते हैं? तो जो दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि होती है वो क्या कहलाती है? नवरात्र। उसे हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं, इसलिए इसका उत्तर है द नवरात्र। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर द नवरात्र। प्रश्न संख्या 2 है, दशहरे पर किस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? दशहरे पर यानी दशहरे के दिन किस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? यानी दशहरे के दिन कौन से पक्षी को देखना शुभ होता है? किसको देखना शुभ कहलाता है? क्या मोर या नीलकंठ, कौवा या कोयल? कौन से पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ब नीलकंठ। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर ब नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी के दिन दशहरे पर करना शुभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान में दशहरा हमारे देश का रिक्त स्थान त्योहार है। दशहरा हमारे देश का कैसा त्योहार है? प्रसिद्ध त्योहार या साधारण त्योहार? साधारण त्योहार के रूप में मनाते हैं या प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका दोनों में से आपको एक सही उत्तर यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान में। तो दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है। कैसा त्योहार है? प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे हम सभी मिलके मनाते हैं, पूरा देश इसको मनाता है, इसलिए ये हमारे देश का एक प्रसिद्ध त्योहार है, हम सभी लोग इसको मनाते हैं। प्रश्न दूसरा है, तीसरे का दूसरा है, विजयदशमी पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण है। रिक्त स्थान है, यहाँ पे आकर्षण है। तो विजयदशमी जो दशहरा है, विजयदशमी और दशहरा कहो एक ही बात है। तो विजयदशमी पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? क्या नाटक या रामलीला? तो ये आपको अच्छे से बताया था कि जो रामलीला खेली जाती है 9 दिन की, और 10वें दिन जब रावण का वध होता है उस दिन को दशहरे के रूप में हम वहाँ पे मनाते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? विजयदशमी पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? रामलीला होती है। और रामलीला में आपको मैंने बताया था कि राम जी के चरित्र से जुड़ी हुई सारी घटनाएं उसके अंदर आती हैं। तीसरा है, विजयदशमी मानव जाति का रिक्त स्थान पर्व है। विजयदशमी मानव जाति का कैसा पर्व है? पराजय का या विजय का? पराजय यानी हार, और विजय, विजय का मतलब होता है जीत, पराजय का मतलब क्या होता है? हार। तो विजयदशमी मानव जाति का कैसा पर्व है? विजय का पर्व है, क्योंकि इस विजयदशमी को विजय के पर्व के रूप में ही हम मनाते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया था, उस पर विजय पाई थी। कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो उस दिन पांडवों ने भी जीत पाई थी। तो इस कारण से, और उस दिन विजय नाम का मूर्त भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा कब मनाया जाता है? तो दशहरा आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरा आश्विन माह, माह मीन्स महीना, माह का मतलब क्या होता है? महीना। तो जो दशहरा का त्योहार है वो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, कौन सी तिथि पड़ती है? 10वीं तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, इस दिन पांडवों ने क्या किया था? दशहरे के दिन पांडवों ने क्या किया था? तो इस दिन पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। कौरवों ने उनका राज्य हड़प लिया था पांडवों को, और उनके राज्य से निकाल दिया था उन्हें, और
फिर उन अपने अधिकार को, अपने राज्य को वापस लेने के लिए पांडवों और कौरवों में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो कौरव कैसे थे? अन्यायी। तो उन अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, जीत हासिल की थी पांडवों ने इसी दिन, दशहरे के दिन। प्रश्न संख्या 6 है, दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशहरे के दिन कौन से वृक्ष की पूजा होती है? तो इसका उत्तर है, इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष यानी पेड़, तो कौन से पेड़ की पूजा होती है इस दिन? शमी वृक्ष। कौन सा वृक्ष? शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 7, नवरात्र में किसकी उपासना की जाती है? नवरात्र में किसकी उपासना, यानी जो ध्यान किया जाता है, जो जाप किया जाता है, पूजा की जाती है, वो किसकी की जाती है नवरात्र में? तो नवरात्र में मैंने आपको बताया था, नवरात्र का मतलब 9 रात्रि। 9 रात्रि यानी 9 रात्रि 9 दिन। तो 9 रात्रि 9 दिन किसकी पूजा की जाती है? नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, उपासना की जाती है। किनकी? माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं, पहले दिन पहले रूप की पूजा होती है, दूसरे दिन दूसरे रूप की, तीसरे दिन तीसरे रूप की, चौथे दिन चौथे रूप की। इसी तरह पूरे 9 दिन तक माता के 9 रूपों की उपासना की जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? हमारा जो भारत देश है, इसके प्रमुख त्योहार यानी खास खास त्योहार इसके कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें हम लेंगे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। देखो, होली का त्यौहार आता है तो होली को हम रंगों का त्यौहार कहते हैं, दीपावली को हम दीपों का त्यौहार कहते हैं। तो होली पे हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, दीपावली पे हम सब दीपक जलाते हैं और सब एक दूसरे को दोनों त्यौहार पे हम बधाइयाँ देते हैं। रक्षाबंधन भी सभी जाति के लोग मनाते हैं, सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है, उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी समृद्धि के लिए बहनें कामना करती है। और फिर ईद मनाया जाता है, ईद मुस्लिम जाति का त्यौहार होता है, क्रिसमस ईसाइयों का है, लेकिन हम सभी इन त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। दशहरा भी हम मनाते हैं। और दशहरे के दिन आपको बताया था मैंने कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों के पुतले जलाए जाते हैं। तो ये सारे त्योहार हम सभी लोग मिलकर मनाते हैं, इसलिए ये त्योहार हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। और